अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यूनिट 5 चेंज मैनेजमेंट फॉर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चेंज को डिस्कस किया, फिर चेंज मैनेजमेंट को डिस्कस किया, फिर चेंज एजेंट्स को डिस्कस किया, फिर चेंज की 3 टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की डिटेल के साथ। ओके, और इसमें हमारे पास जो है डेवलपमेंटल चेंज, ट्रांजिशनल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। इसके बाद हमारे पास 5 to 6 थ्योरीज थी वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस की पार्ट फर्स्ट में। ओके, लेमन फोर्स फील्ड मॉडल 1951 था, लेफेट एंड कोलीग्स 7 स्टेप प्रोसेस थी, हैवलॉक 6 स्टेप प्रोसेस थी, रोगर 5 स्टेप्स इनोवेशन थी और रोस्चिया एंड डाइक्लेमेंट 5 स्टेजेस थे। ओके, जो बिहेवियर चेंज ट्रांसथ्यूरल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज जो लास्ट थ्योरी थी वो भी हमने डिस्कस की थी। ओके, तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है। ओके, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे पास जो है प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज, ओके, ये वाला जो हेडिंग है डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद क्राफ्ट ए विजन एंड प्लान फॉर चेंजेस, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद इम्प्लीमेंट द चेंजेस, वो डिस्कस करेंगे। एम्ड चेंज विद इन कंपनी कल्चर एंड प्रैक्टिस, वो डिस्कस करेंगे। रिव्यू प्रोग्रेस एंड एनालाइज रिजल्ट, ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। स्टूडेंट, स्लाइड से पहले हम थोड़े से जो है इसको वैसे डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है, इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, जो भी है, इसको हमने चेंज के लिए प्रिपेयर करना है सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हमने इसको चेंज के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, इन्वॉल्व क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमने अवेयरनेस को जो है क्रिएट करना है। बिल्डिंग सपोर्ट, ओके, और एड्रेसिंग पोटेंशियल रेजिस्टेंस टू चेंज, जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और चेंजेस के लिए जो है क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस पेश करते हैं। तो अभी हमने तो चेंज की बात नहीं की है, तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस इसलिए कहा कि अभी से हमने तो चेंज पे काम नहीं स्टार्ट की है, चेंज के बारे में हमने कुछ बात भी नहीं की, लेकिन हमें पता है कि बाज़ लोग हैं ये वाले कि वो हमारे मुखालिफत कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग सपोर्ट, एड्रेसिंग पोटेंशियल रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, इसमें इन्वॉल्व होना है। तो ये क्या है, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। इसके बाद जो सेकंड वन है, तो सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन में हमारे पास है क्राफ्ट ए विजन एंड प्लान फॉर चेंज। हमने विजन को जो है बनाना है और चेंजेस के लिए हमने प्लान बनाना है। ओके, तो इसमें हमने क्लियर विजन डेवलप करना है। स्ट्रेटजी जो चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं वो डेवलप करनी है, लाइक स्पेसिफिक गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, टाइमलाइंस है, इन सबको हमने जो है देखना है। नंबर थर्ड पे क्या है, इम्प्लीमेंट द चेंजेस, फिर हमने जो है चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पुट द प्लान इनटू एक्शन, हमने जो प्लान बनाया है इसको एक्शन में पुट करना है। मेक द नेसेसरी चेंजेस टू प्रोसेस, हमने जो है क्या करनी है, जो नेसेसरी चेंजेस है इसको हमने प्रोसेस करना है। सिस्टम्स और स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर सिस्टम्स प्रोसेस है इसको हमने जो है क्या करना है, इसको हमने चेंजेस के लिए बनाना है। इसके बाद है एम्ड चेंजेस विद इन कंपनी कल्चर एंड प्रैक्टिस, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ऐसा करना है कि इंश्योर दैट द चेंजेस बिकम ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड डेली प्रैक्टिसेस। ये हमने समझना है, इंश्योर करना है कि ये जो चेंजेस होते हैं ना, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की एक पार्ट है। ओके, टाइम के साथ साथ हम बहुत सी चीज़ों को जो है क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे डेली प्रैक्टिस के थ्रू। ओके, इसके बाद है रिव्यू प्रोग्रेस, हमने प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। एनालाइज रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करना है। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द चेंज, चेंज की जो प्रोग्रेस है, ओके, आगे चलना है, इसको हमने मॉनिटर करना है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है। एंड एनालाइज द रिजल्ट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द चेंज, और इस चेंजेस की कोई इफेक्टिवनेस है या नहीं है, इसको हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस हमने डिस्कस किया। अब हम स्लाइड में थोड़ा सा जो है इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है, मतलब सभी का बिल्कुल जो है सेम है। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। In the preparation phase, the manager is focused on helping employee recognize and understand the need for change. Okay, manager ने क्या करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि एम्प्लॉयज़ ने रिकॉग्नाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे जो है चेंजेस की नीड है। ओके, दे
raise awareness of the various challenges or problem facing the organization that are acting as force of change and generating dissatisfaction with the status quo। जो status quo है, status quo क्या होता है? The existing state of affair or the current situation। जो current situation है एक इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, और बाज़ लोग जो है इस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहता है। वो कहते हैं कि बस इसी तरह जो है ओल्ड मेथड जो है सेम है, कोई न्यू तरीका जो है सेम अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम केम्यू के एग्जामिनेशन, ई एग्जामिनेशन की बात करें, ऑनलाइन एग्जाम की, तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे कि वो चाहते थे कि ऑनलाइन एग्जाम ना हो, ओके, लेकिन फिर भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ। तो ये एक चेंज है, और चेंज आपको पता है एक प्रोसेस है, नॉट एन इवेंट, ओके। तो स्टेटस को जो होता है, जो लोग चाहते हैं कि ये वाला जो ओल्ड मेथड है वो ठीक है, ओके, जो एग्जिस्टिंग है वो ठीक है। तो ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो डिससेटिस्फेक्शन होता है स्टेटस को से, ये मेथड ठीक नहीं होता है। वो चाहते हैं कि कोई न्यू मेथड जो है क्या हो जाए, लागू हो जाए, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, रेज अवेयरनेस ऑफ द वेरियस चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइजेशन में फेस होते हैं, तो इसके लिए एक अवेयरनेस है, ओके, कि प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। आप क्यों जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हो? जब आपको अवेयरनेस हो जाए ना कि ये प्रॉब्लम्स है, बिजली का मसला है, लाइट का मसला है, कंप्यूटर का मसला है, एग्ज़ाम का मसला है, एडमिशन्स का मसला है, तो फिर आपने क्या करना है, इस पर एक एक्शन लेनी है, ओके। Gaining this initial buying informed employees who will help implement the change can remove friction and resistance later on. Craft a vision and plan for change। आपने क्या करना है, विजन बनानी है और प्लान फॉर चेंज, चेंज के लिए आपने प्लान बनानी है, ओके। तो ये सेकंड मैनेजमेंट प्रोसेस है, ओके। वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू एम्ब्रेस चेंज, जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए जो है गले लगाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला लेता है कि हमने चेंजेस लानी है इस चीज़ में, ओके, मैनेजर मस्ट डेवलप ए थॉट रियलिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ब्रिंगिंग इट अबाउट। तो मैनेजर ने सबसे पहले क्या करना है, एक रियलिस्टिक और स्ट्रेटेजिक प्लान जो है डेवलप करना है ताकि इससे स्टार्ट ले सके। इसके बाद है इम्प्लीमेंट द चेंज, फिर आपने चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है। ये 3 नंबर पे है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में, 3rd टाइटल है, ओके। आपने फिर चेंजेस के लिए जो प्लान बनाई है इसको इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर द प्लान हैज़ बीन क्रिएटेड, जब आपने प्लान जो है बनाया है, ऑल दैट रिमेन्स इज टू फॉलो द स्टेप्स आउटलाइन विद इन द इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड चेंज। जो रिक्वायर्ड चेंज है इसके लिए आपने क्या करना है, खाका बनाना है और इसको आपने फॉलो करना है। वेदर दैट इन्वॉल्व चेंज टू द कंपनी स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, प्रोसेसेस, एम्प्लॉय बिहेवियर और अदर एस्पेक्ट विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक ऑफ द इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, जो चेंजेस में इन्वॉल्व है, ओके, कंपनी स्ट्रक्चर है या स्ट्रेटजी है, सिस्टम है, प्रोसेस है, एम्प्लॉय बिहेवियर है या अदर एस्पेक्ट्स है, तो वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक इनिशिएटिव पे, जिस तरह आपने चेंजेस पे काम स्टार्ट किया हुआ है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में चेंज मैनेजर मस्ट फोकस ऑन एम्पावरिंग देयर एम्प्लॉयज़। चेंज मैनेजर ने क्या करना है, जो चेंजेस को लाता है, ओके, इसने फोकस करना है एम्पावरिंग पे, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एम्पावरिंग करना है, इसको ताकत देना है। टू टेक द नेसेसरी स्टेप टू अचीव द गोल ऑफ द इनिशिएटिव, ताकि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सके आसानी से, ओके, इसलिए आपने इनको एम्पावर करना है। एम्ड चेंज विद इन द कंपनी कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, ओके, फिर आपने क्या करना है, जो कंपनी कल्चर है इसको आपने प्रैक्टिसेस के ज़रिए जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस जो है लानी है। वंस द चेंज इनिशिएटिव हैज़ बीन कम्प्लीटेड, जब चेंज इनिशिएटिव जो है कंप्लीट हो जाए, चेंज मैनेजर मस्ट प्रिवेंट ए रिवर्जन टू द प्रियोर स्टेट्स और स्टेटस को। तो फिर चेंज मैनेजर ने क्या करना है, रिवर्जन मीन वापसी, ओके। तो ये जो प्रियोर स्टेट है या स्टेटस को है जो पहले से मौजूद था, जो गलत निज़ाम था, ओके, तो फिर इसको वापसी जो है वापस नहीं लाना है, ओके। बाय एम्डिंग चेंज विद इन द कंपनी कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, आपने जो है कंपनी कल्चर और प्रैक्टिसेस को जो है क्या करना है, चेंज करना है। इट बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर बैक स्लाइडिंग टू अकर, और ये बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है, सख्त है कि आप इसको क्या करें, इसको आप जो है इससे आप पीछे जो है हट जाए। आपने पीछे हटना नहीं है, आपने जो है आगे जाना है। रिव्यू प्रोग्रेस एंड एनालाइजिंग रिजल्ट, फिर आपने क्या करना है, प्रोग्रेस को रिव्यू करना है और रिज़ल्ट को एनालाइज करना है, ओके। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास जो है 5th वन है, ओके।
चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में जस्ट बिकॉज ए चेंज इनिशिएटिव इज कंप्लीटेड डज नॉट मीन इट वाज सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज इनिशिएटिव जो है कंप्लीट हुआ और आपका जो मतलब है वो सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल का जो है आपके पास कोई गारंटी नहीं है। कंडक्टिंग एनालिसिस एंड रिव्यू, आपने कंडक्टिंग एनालिसिस करना है, रिव्यू करना है। और ए प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम, जब आपने एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, चेंज लानी है, तो आपने इसके पोस्टमार्टम करना है। ओके, जो प्रोजेक्ट है इसके बाद आपने इसको जो है इवैल्यूएट करना है। कैन हेल्प बिजनेस लीडर्स अंडरस्टैंड वेदर ए चेंज इनिशिएटिव वाज सक्सेस हुआ है, कामयाब हुआ है, या फेलियर है, या मिक्स्ड रिजल्ट दिया है। इट कैन आल्सो ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड लेसन्स दैट कैन लिवर्ज इन। ओके, तो ये सब जो है हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास द चेंज स्ट्रेटजीज़। ओके, चेंज जो स्ट्रेटजीज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है पावर कोवर्सिव स्ट्रेटजी है, एम्पिरिकल रेशनल मॉडल है, नॉर्मेटिव रिडक्टिव स्ट्रेटजीज़ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है कनेक्ट रहे। इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज कैन बी यूज, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है यूज़ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एंटिसिपेटेड एंड द डिग्री ऑफ पावर द चेंज एजेंट प्रोसेसेस। ओके, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज जो हमारे पास होते हैं तो आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पावर बाय लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन सा है? एक इंस्टीट्यूट पे अपने इल्म, अपने नॉलेज, अपने स्किल के बेस पे जो प्रिंसिपल होता है, जो बंदा होता है, ओके, इसके पास जो पावर होते हैं या जो अथॉरिटी होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो एग्जाम अरेंज करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स। ओके, तो वो क्या है? वो लेजिटिमेट अथॉरिटी है, लेजिटिमेट पावर है। ओके, जो ऑलरेडी हमने पावर एंड पॉलिटिक्स में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये जो पावर कोवर्सिव स्ट्रेटजी है, तो इसमें क्या होता है? पावर कोवर्सिव स्ट्रेटजी आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पावर बाय लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी जो है एक डिसीजन लेता है कि हमने ये चेंजेस लानी है, चाहे कोई माने, चाहे कोई ना माने, चाहे किसी का मतलब हमारे साथ एग्री हो, चाहे एग्री ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम KMUE एग्जामिनेशन की बात करें, तो अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई बच्चा जो है खुश था या खुश नहीं था, लेकिन उसने वो जो है इम्प्लीमेंट किया, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी थी? पावर कोवर्सिव स्ट्रेटजीज थे। ओके, चेंज आर मेड थ्रू लॉज, पॉलिसीज और फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन। इसके बेस पे जो है चेंजेस जो है लानी है। एम्पिरिकल रैशनल मॉडल, इसके बाद हमारे पास सेकंड वन जो है एम्पिरिकल रैशनल मॉडल है। एम्पिरिकल रैशनल मॉडल में क्या है? इन द एम्पिरिकल रैशनल मॉडल ऑफ चेंज स्ट्रेटजी द पावर इंग्रेडिएंट इज नॉलेज। इसमें नॉलेज के बेस पे काम होता है। जो पावर इंग्रेडिएंट होता है वो नॉलेज होता है। आपने नॉलेज के बेस पे काम करना है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। द असम्पशन इज दैट पीपल आर रैशनल एंड विल फॉलो देयर रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। इसने जो है रैशनल रीजंस और रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट पे जो है काम करना है। ओके, इट इज आल्सो एज्यूम दैट द चेंज एजेंट हु हैज नॉलेज हैज द एक्सपर्ट पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट अ रैशनली जस्टिफाइड चेंज दैट विल बेनिफिट देम। जो बंदा चेंजेस लाना चाहते हैं तो इसने क्या करना है? इसके पास जो है एक्सपर्ट पावर होना चाहिए, इसके पास स्किल होना चाहिए, इसके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, ताकि लोग इसको फॉलो करें, लोग इससे मुतासर हो जाए और लोग इसके बाद जो है मान जाए। ओके, तो एक्सपर्ट पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, मुतासर कर सके। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? एम्पिरिकल रैशनल मॉडल्स। जो हमारा PM था इमरान खान IK। ओके, तो इसने क्या किया था? इसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, तो लोग इसके पीछे जो है चले जाते हैं। इसने तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया है किसी पे। ओके, लेकिन इसके जो बातें हैं, इसके जो मतलब सोच है, ओपिनियन है, वो ठीक है, लोगों को मुतासर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो लोग जो है क्या करते हैं? फिर इसके पीछे पीछे जो है जाते हैं, इसको वोट भी देता है, इसको सब कुछ जो है करता है। तो ये क्या है? एम्पिरिकल रैशनल मॉडल है। नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी, इन दिस मॉडल द पावर इंग्रेडिएंट इज नॉट अथॉरिटी और नॉलेज। इसमें जो पावर इंग्रेडिएंट है, न पावर है, ओके, न अथॉरिटी है और न नॉलेज है, बट स्किल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बट ये एक स्किल है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ज़रिए होता है। जो ग्रुप्स होते हैं ना, तो इसके बीच में स्किल्स होना चाहिए, नॉट नॉलेज, नॉट अथॉरिटी। द चेंज एजेंट डज नॉट यूज़ कोअर्शन। जो चेंज एजेंट है, जो बंदा चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो कोई ज़बरदस्ती लोगों पे नहीं करता, जबर नहीं करता। ओके, बट कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, इस तरह। ओके, मीटिंग करते हैं। मेंबर्स ऑफ द टारगेट सिस्टम आर इन्वॉल्व्ड थ्रू आउट द चेंज प्रोसेस। जो चेंज प्रोसेस है, ओके, वो जो चेंज प्रोसेस करता है, तो थ्रू आउट द चेंज प्रोसेस इसने टारगेट सिस्टम को जो है इन्वॉल्व करना है। सबको जो है, जो टारगेट सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, इन सबको जो है आपस में मिलाना है, सबके साथ जो है बैठना है और
एक जो है मीटिंग में जो है बात करनी है। थ्रू आउट द चेंज प्रोसेस वैल्यू कन्फ्लिक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर ब्रॉट इनटू द ओपन एंड वर्कड थ्रू द चेंज कैन प्रोग्रेस। और इसने जो है सबका सुनना है, जो भी इससे बात करे तो इसने जो है इसके बात को जो है ओपनली जो है और इसको जो है देखना है और इस पर गौर करना है। ओके, तो ये हमारे पास 3 मेथड है। नंबर फर्स्ट पावर कोर्सिव, इसमें पावर जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है वो चलाता है। इसके बाद एम्पिरिकल रैशनल जो नॉलेज के बेस पे काम करता है, और ये वाला जो है न नॉलेज न अथॉरिटी के बेस पे काम करता है, न पावर के बेस पे काम करता है, ये ओनली स्किल के बेस पे काम करता है। इसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज के लिए जो लोग रेजिस्टेंस पेश करता है, ओके, तो वो डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस। लैक ऑफ ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि इस बंदे पे हम ट्रस्ट करें और वो चेंजेस ले जाए, ओके, ले आए। फेयर ऑफ फेलेवर, फेलेवर से डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, ओके। लॉस ऑफ स्टेटस और इनकम, हमारे पैसे ख़राब ना हो, हमारा मुकाम ख़राब ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। बिलीव दैट चेंज इज़ अननेसेसरी और दैट इट विल नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन, और इस लोगों को ये यकीन होता है कि ये अननेसेसरी है, ये जो चेंजेस की बातें करते हैं, और ये सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय रेजिस्ट टू चेंज बिकॉज, एम्प्लॉयज़ जो है, मजदूर जो है, रेजिस्ट क्यों जो है पेश करता है चेंजेस को, दैट डिसलाइक और डिसअप्रूव द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस और डिसरप्ट ऑन प्रोसेस, ताकि वो जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल ठीक है और वो नए निज़ाम को जो है लाना नहीं चाहता। रेजिस्टेंस टू चेंज ये इंपॉर्टेंट है। रोगर क्या कहते हैं? रोगर 2003 आइडेंटिफाइड 6 रिस्पॉन्सेज टू चेंज। 6 रिस्पॉन्सेज जो चेंजेस को होते हैं आइडेंटिफाई हुई है, रोगर्स ने आइडेंटिफाई किया है 2003 में, तो वो कौन कौन से हैं? इनोवेटर्स लो चेंज एंड थ्राइव ऑन इट। इनोवेटर्स जो होते हैं, इनोवेटर्स के इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, मेथड्स और प्रोडक्ट्स ऑफन ड्राइव प्रोग्रेस एंड चेंजेस, ओके। वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो न्यू आइडियाज़, मेथड्स और प्रोडक्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहते हैं वो क्या होते हैं? वो इनोवेटर्स होते हैं। तो इनोवेटर्स चेंज के साथ जो है लॉ करता है, मोहब्बत करता है, वो चाहते हैं कि चेंजेस आए। एंड थ्राइव ऑन इट, थ्राइव क्या? तरक्की, वो कहते हैं कि तरक्की हो। लेस रेडिकल, रेडिकल मीन अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के जो फंडामेंटल नेचर है, बुनियादी जो है इसका जो नेचर है, ओके, तो वो क्या है? फितरत है, इसको अफेक्ट करना। तो लेस रेडिकल ये जो है रेजिस्टेंट, ये हमारे पास लेस रेडिकल है, ओके। अर्ली अडॉप्टर आर स्टिल रिसेप्टिव टू चेंजेस, ओके। और जो अडॉप्टर है, तो अर्ली अडॉप्टर जो है क्या करते हैं? स्टिल रिसेप्टिव टू चेंज, अभी तक वो जो है क्या करते हैं? वो चेंजेस के लिए रिसेप्टिव है, चाहते हैं कि चेंजेस आ जाए, ओके। ओपन टू चेंज, चेंजेस के लिए ये बिल्कुल ओपन होते हैं, चाहते हैं कि चेंजेस आ जाए। बट लेस रेडिकल देन इनोवेटर, इनोवेटर से थोड़ा सा लेस रेडिकल होते हैं, ओके। इसके बाद है द अर्ली मेजॉरिटी प्रेफर द स्टेटस को। अर्ली जो मेजॉरिटी है, जब आप चेंजेस की बात करते हैं तो इसी टाइम ज़्यादा से लोग जो है अर्ली मेजॉरिटी जो है स्टेटस को प्रेफर देता है, जो अभी जो निज़ाम चल रहा है बस यही ठीक है, तो ज़्यादा से लोग इस तरह जो है कहते हैं, ओके। बट फाइनली एक्सेप्ट द चेंज, लेकिन फाइनली वो चेंज को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, बस चेंजेस ठीक थे, ओके, इस चीज़ की ज़रूरत थे। द लेट मेजॉरिटी और रेजिस्टिव, और लेट जो मेजॉरिटी होते हैं ना बाद में, तो वो रेजिस्टेंट पेश करता है। एक्सेप्टिंग चेंज आफ्टर मोस्ट अदर हैव, बहुत सारे लोग जब इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये जो लेट मेजॉरिटी है वो भी जो है एक्सेप्ट करते हैं बाद में। लेगर्ट, लेगर्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो लोग जो किसी काम में दूसरे से पीछे रह जाते हैं, ओके, जो क्या होते हैं? जो काम करना नहीं चाहते, जो लोगों से पीछे रह जाते हैं, ओके। तो ये क्या है? लेजर्ड, लेजर्ड डिसलाइक चेंज एंड आर ओपनली अपोज्ड। लेजर्ड जो काहिल लोग हैं, तो वो चेंजेस को डिसलाइक करते हैं, इसको नापसंद करते हैं। एंड आर ओपनली अपोज्ड, और वो ओपनली जो है अपोज करता है कि नए निज़ाम हमें नहीं चाहिए। रिजेक्टर एक्टिवली अपोज, और जो रिजेक्टर होते हैं, जो हर चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, वो एक्टिवली जो है अपोजिशन पे होता है। एंड मैं इवन सबोर्ट चेंज, और आखिरकार जो है आखिरी हद तक ये कोशिश करता है कि चेंजेस को ख़राब करे, बिगाड़ पैदा करे, ओके, तोड़ फोड़ करे, लेकिन चेंजेस ना जाए, ओके। रेजिस्टेंस टू चेंज, हाउ टू आइडेंटिफाइड, किस तरह हम रेजिस्टेंस टू चेंज जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने जो है नोट करना है कि इनका क्या मतलब है, ओके। ये जो पार्ट 2 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी MCQs आ सकते हैं, ओके। नंबर फर्स्ट इसमें है वी ट्राइड दैट बिफोर।
आप जो चेंजेस लाते हैं ना, ये कहते हैं जो चेंज एजेंट को, जो चेंजेस लाना चाहते हैं, इसको कहते हैं ये स्टेटस को वाले लोग कि आप जो चेंजेस लाना चाहते हैं ना, हमने पहले इसकी कोशिश की है लेकिन ये हम इसमें नाकाम हुई है और इसका कोई मकसद नहीं है। इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। ख़ुद को जो है तकलीफ ना देना, ये काम नहीं करेगा। ओके, नो वन एल्स डज इट लाइक दैट, और इस तरह कोई और नहीं करता, और लोग जो है आपकी तरह जो है काम नहीं करता। बस ये सिर्फ आप दुनिया के पहले और आखिरी शख्स हो कि इस तरह चेंजेस की बात करते हो, लोग इससे नाखुश होते। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। और एक याद और भी याद रखना, ये कहते हैं चेंज एजेंट को कि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम इसको मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको अफोर्ड कर सके। वी डोंट हैव द टाइम, और ना हमारे पास टाइम है कि हम आपके चेंजेस में हेल्प करें। इट विल कॉज टू मच कमोशंस। ओके, इससे बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हंगामा हो सकता है। क्यों आप इस तरह की जो है चेंजेस की बातें करते हैं और चेंजेस के जो है मैनेजर को ये कहते हैं। ओके, एवरी न्यू बॉस वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, और ये चेंज मैनेजर को एजेंट को कहते हैं, मैनेजर को कहते हैं जो चेंज लाना चाहते हैं कि चले छोड़े बैठे, हर जो मतलब बॉस जब आते हैं ना तो इस तरह के चेंजेस की बातें करते हैं, लेकिन फिर इससे नहीं हो सकता है। तो आप भी जो है इसको इग्नोर करें, छोड़े इन बातों को। ओके, तो इस तरह की बातें करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ टास्क फोर्स टू लुक एट इट, पुट इट ऑन द एजेंडा। इसे देखने के लिए एक टास्क फोर्स शुरू करें, इसे एजेंडे पर रखें। ओके, बस ये जो ओल्ड किस्म के जो टिपिकली माइंड वाले लोग होते हैं ना, जो चेंजेस को पसंद नहीं करते, तो ये कहते हैं कि चले इसको एजेंडा के तौर पे रखी, इस पर बातचीत हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम चेंजेस ले आए। ओके, तो इस तरह के जो है ये रेजिस्टेंट टू चेंज है। मैनेज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मैनेज करना। टॉक टू दोज हु अपोज द चेंज, आपने उनके साथ जो है बात करनी है जो चेंजेस के अपोजिशन में होते हैं, जो चाहते हैं कि चेंजेस ना जाए। गेट टू द रूट ऑफ देयर रीज़न फॉर अपोजिशन, आपने इससे पूछना है कि क्यों आप अपोजिशन पे बैठे हुए हो, आप क्यों मुखालिफत करते हो, हमें बताए रूट रीज़न। ओके, क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई करना। एंड प्रोवाइड एक्यूरेट फीडबैक, और आपने एक्यूरेट फीडबैक देना है। ओके, बी ओपन टू रिविजन्स बट क्लियर अबाउट व्हाट मस्ट रिमेन, आपने रिविजन्स के लिए ओपन रहना है। रिविजन्स का क्या मतलब है? रिविजन्स वापसी। ओके, तो अगर आपकी बात गलत है तो आप वापस हो सकते हैं। ओके, बट क्लियर अबाउट व्हाट मस्ट रिमेन। प्रेजेंट द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंट थ्रेट्स है। ओके, थ्रेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल, कंप्रोमाइज, पेशेंट केयर। ओके, तो जो रेजिस्टेंस के कंसिक्वेंसेज हैं नेगेटिव, इसको आपने प्रेजेंट करना है। अगर नेगेटिव कंसिक्वेंसेज है तो फिर ठीक है। एम्फेसाइज द पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ द चेंज, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज पे आपने एम्फेसाइज करना है। एंड हाउ द इंडिविजुअल और ग्रुप विल बेनिफिट्स, और किस तरह जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है, ओके, इसको फ़ायदा हो। ओके, कीप रजिस्टर इन्वॉल्व इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद सपोर्टर, आपने जो है क्या करना है, जो रजिस्टर है, जो रजिस्टेंस पेश करने वाले लोग हैं, इसको आपने फेस टू फेस जो है कॉन्टैक्ट करना है इसके सपोर्टर के साथ। इनकरेज टू ओपोनेंट, जो मुखालिफ है, ओके, इसको इनकरेज करना है अगर इसके बात ठीक है। रिकॉग्नाइज वैलिड ऑब्जेक्शन, इसके जो वैलिड ऑब्जेक्शन है इसको रिकॉग्नाइज करना है। एंड रिलीव अननेसेसरी फेयर्स, और अननेसेसरी जो फेयर होते हैं, डर होते हैं, इसको आपने रिलीव करना है। मेंटेन ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, आपने एक ट्रस्ट के माहौल बनाना है। सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, और आपने कॉन्फिडेंस सपोर्ट जो है मेंटेन रखनी है। ओके, द नर्स रूल्स, नर्स की रूल्स क्या है? इनिशिएटिंग चेंज, चेंज को इनिशिएट करना है। चेंज ऑफन इज नॉट इनिशिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आपने जो है चेंजेस को इनिशिएट नहीं करना है। यूकल 2009 जो है ये कहता है। स्टाफ नर्स ऑफन थिंक दैट दे आर अनेबल टू इनिशिएट एंड क्रिएट चेंज, बट दैट इज़ नॉट सो। स्टाफ नर्स जो होता है ये अक्सर सोचता है कि ये अनेबल है, ओके, इनिशिएट और क्रिएट चेंज, न ये चेंजेस को क्रिएट कर सकता है, नहीं इनिशिएट कर सकता है। ओके, मेकिंग चेंजेस नॉट इजी, क्योंकि चेंजेस लाना जो है कोई इजी काम नहीं है। बट इट इज़ ए मैंडेटरी स्किल फॉर मैनेजर्स, लेकिन मैनेजर के लिए एक मैंडेटरी स्किल है, ज़रूरी है। सक्सेसफुल चेंज एजेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी रिफाइंड एंड मास्टर्ड विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ इसको जो है चेंजेस लानी पड़ेगी। ओके, दीज कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स, मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात है। द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ फ्राम डिफरेंट सोर्स, मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज से आपने जो है आइडियाज़ को जो है कंबाइन करना है। ओके, द एबिलिटी टू एनर्जाइज अदर्स बाय कीपिंग द इंटरेस्ट लेवल अप एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग ए हाई
पर्सनल एनर्जी लेवल, ओके। और एनर्जाइज अदर, लोगों को एनर्जाइज करना है ताकि वो इंटरेस्ट ले लेवल अप में, ओके। स्किल इन ह्यूमन रिलेशन, और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स जो है बनानी है, वेल डेवलप्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप मैनेजमेंट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। इंटीग्रेटिव थिंकिंग, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स? इंटीग्रेटिव थिंकिंग हमारे पास क्या होते हैं? ए डिसीजन मेकिंग अप्रोच वेयर इंस्टेड ऑफ चूजिंग बिटवीन अपोजिंग आइडियाज और सोल्यूशन इंडिविजुअली सिंथेसाइज देम इनटू ए न्यू मोर कम्प्रहेंसिव सॉल्यूशंस, ओके। मोर कम्प्रहेंसिव सॉल्यूशंस पे जो है काम करना है, ओके। एबिलिटी टू रिटेन ए बिग पिक्चर फोकस, बिग पिक्चर पे फोकस करना है, वेल डीलिंग विद ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम, और हर सिस्टम के जो हर पार्ट है इस पे काम करना है। Sufficient flexibility to modify ideas, okay, when modification will improve the changes, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Sufficient flexibility भी जो है ज़रूरी है। अगर मॉडिफाइंग आइडियाज़ हो, ओके, आइडियाज़ को आप मॉडिफाई करें तो इसके लिए sufficient flexibility थोड़ी सी जो है ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है हमारा जो चैप्टर है चेंज मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। और किसी को भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।